द ट्रू इंडिया चैनल में आप सभी साथी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आज हम आप सबके बीच में बात करने वाले हैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर। बिहार की शिक्षा व्यवस्था इतनी प्रगति पर है जिसका ताज़ा रिपोर्ट आज आपको डेली पेपर जो बिहार में निकलते हैं उसके माध्यम से सहज और आसान तरीके से पता लगाया जा सकता है। हम किसी सरकार का आलोचना करने के लिए चैनल पर नहीं आते हैं। हम किसी राज्य की वास्तविक स्थिति क्या है, उसकी प्रगति कितनी है, किसी देश की प्रगति कितनी है, किसी देश की वास्तविक स्थिति कितनी है, इसका आकलन करके हम अपने समाज को, देश को ये बताना चाहते हैं कि देश और राज्य की प्रगति क्या है। किसी भी देश और किसी भी राज्य की प्रगति शिक्षा की प्रगति पर निर्भर करती है। वह देश और वह राज्य शिक्षा में कितना आगे है। साथियों, बिहार राज्य की जो शिक्षा की जो स्थिति है, अभी आज प्रभात खबर के माध्यम से आज ये छप करके आई है, जिसको आप देख सकते हैं। प्रभात खबर का ये प्रथम पृष्ठ का ये न्यूज है। इस न्यूज में बाकायदा लिखा हुआ है, विश्वविद्यालय में 55% शिक्षक और 56% कर्मचारियों की कमी। ये विश्वविद्यालय की तरफ से हुई ऑडिट जांच में खुलासा हुआ है। साथियों, जिस राज्य में राज्य के 10 विश्वविद्यालय हैं, उस 10 विश्वविद्यालय की आप अगर आंकड़ा देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। और वो आंकड़ा इस तरीके से है, इसको मैं आए हुए जो अखबार में जो न्यूज है उसको मैं आप सबको पढ़ करके सुनाता हूं। साथियों, मगध विश्वविद्यालय में स्वीकृत पदों की संख्या। साथियों, मगध विश्वविद्यालय की जो स्थिति है शिक्षकों के, वो आपको बताना 936 स्वीकृत पद में से कार्यरत 0 है। एक भी कार्यरत शिक्षक नहीं है। उसी तरह के तरीके से BRA बिहार विश्वविद्यालय में 1590 पद स्वीकृत है और केवल 392 शिक्षक कार्यरत है। उसी तरीके से JP विश्वविद्यालय में 778 पद स्वीकृत है और कार्यरत केवल 159 है। उसी तरीके से वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में 861 पद स्वीकृत है शिक्षकों के और केवल 84 शिक्षक कार्यरत है। उसी तरीके से BN मंडल विश्वविद्यालय में 546 शिक्षकों की स्वीकृत पद है और केवल 376 कार्यरत शिक्षक है। उसी तरीके से पूर्णिया विश्वविद्यालय में 478 शिक्षकों के स्वीकृत पद है और केवल 74 कार्यरत शिक्षक है। उसी तरीके से मुंगेर विश्वविद्यालय में 472 शिक्षकों के स्वीकृत पद है और कार्यरत 0 है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था की प्रगति 7वें आसमान पर है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था की प्रगति आप अंदाज लगा सकते हैं कि हम शिक्षा में कितने आगे हैं। भारत में जहां बिहार केवल भारत को नहीं, दुनिया को शिक्षा का केंद्र था। शिक्षा ग्रहण करने के लिए दुनिया के लोग बिहार के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। आपको जानकर के हैरानी होगी कि उस जमाने में आज से कई 100 वर्ष पहले, लगभग 2000-2500 साल पहले की कहानी है।
नालंदा विश्वविद्यालय में और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो बिहार प्रांत के भागलपुर जिले में पड़ता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में, उस विश्वविद्यालय में शिक्षकों की जो स्थिति थी, 3000 वहाँ अध्यापक थे और नालंदा विश्वविद्यालय में 1500 शिक्षक थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार की उस समय की शिक्षा व्यवस्था क्या थी और आज हम शिक्षा व्यवस्था को कहां ले जा करके छोड़ दिए। हम बिहार के माननीय मुखिया नीतीश कुमार जी पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, न हम वर्तमान महागठबंधन की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। हम शिक्षा में फिसडी क्यों है, हम शिक्षा में पीछे क्यों है, हमें इसका आकलन करना जरूरी है। सभी विकासों के मूल में शिक्षा है। शिक्षा अगर हम अपने राज्य के लोगों को सही तरीके से देने में कामयाब नहीं है, सफल नहीं है, तो हमारे विकास की सभी गाड़ी धू धू करके जल जाएगी। हम विकास का पिटारा नहीं पीट सकते हैं, विकास का डंका नहीं पीट सकते हैं। बिहार के प्राइमरी स्कूल को देख लीजिए, माध्यमिक स्कूलों को देख लीजिए। 2019 में जो बिहार के होनहार मेधावी बच्चे छात्र शिक्षक बनने की सारी योग्यताओं की परीक्षाओं को पास किया, सड़कों पर पिटाई खाने के लिए मजबूर है, रोजी रोजगार के लिए भटक रहे हैं। सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है, कोई ध्यान नहीं जा रहा है सरकार को। बहुत ही चिंताजनक विषय है। इसलिए बिहार को अगर देश के उन्नत राज्यों में शामिल कराना चाहते हैं और देश की तरक्की और देश की प्रगति को ऊंचा करना चाहते हैं, बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाना होगा और जो छात्र शिक्षक बनने के लिए परीक्षा पास करके शिक्षक बनने की सारी योग्यताओं को पूरा किया, उसे तत्काल उसकी रोजी रोटी की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए और अविलंब जो स्कूलों में शिक्षकों की कमी है उसको दूर करने का प्रयास सरकार को करना चाहिए। जब विधानसभा का एमएलए किसी कारण से वो सीट खाली हो जाती है तो एट ए टाइम 1 से 2 महीने के अंदर में उस सीट को भर दिया जाता है, मगर बिहार के बच्चे शिक्षकों के मार्गदर्शन के लिए तरस रहे हैं। बिना शिक्षक के ही परीक्षार्थी को पास कर दिया जा रहा है, कोई मेरिट उनके अंदर में सही तरीके से नहीं जा रहा है, जिससे देश को हानि होगी, बिहार के बच्चों को हानि होगी। बिहार को बेहतर बनाने में हम कितना अहम रोल अदा कर रहे हैं। अगर हमारा ये वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक साथियों के बीच में शेयर करिए। फिर अगले वीडियो में हम विशेष जानकारी लेकर के बिहार और देश की तरक्की को ले जाने के लिए आप सबके बीच में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।